Good morning, dear students. Today we shall discuss about the topic heuristic method. प्रिय विद्यार्थियों, आज हम अन्वेषण विधि के विषय में अध्ययन करेंगे। ह्यूरिस्टिक मेथड आपका डेमोक्रेटिक टीचिंग मेथड है, जिसमें स्टूडेंट्स को अपने पेस के अकॉर्डिंग सीखने का लिए टाइम मिलता है। फ्री फ्रॉम ऑल बाउंड्स, कोई बाउंडेशंस नहीं होती स्टूडेंट्स पर। टीचर स्टूडेंट्स के सामने क्वेश्चन या प्रॉब्लम या समस्या को रखता है, स्टूडेंट्स को उसका सॉल्यूशन खुद से करना होता है। ह्यूरिस्टिक मेथड या अन्वेषण विधि के प्रतिपादक हैं आपके प्रोफेसर आर्मस्ट्रॉन्ग, जो कि इंपीरियल कॉलेज लंदन में रसायन विज्ञान के प्रोफेसर थे या केमिस्ट्री के प्रोफेसर थे। इन्होंने इस विधि का प्रतिपादन किया था। ह्यूरिस्को वर्ड ग्रीक भाषा के शब्द से लिया गया है, जिसका मीनिंग है टू फाइंड आउट, पता लगाना, और डिस्कवर, उसकी या खोज करना। सबसे पहले ह्यूरिस्टिक मेथड का यूज़ मैथमेटिक्स की टीचिंग में किया गया था, लेकिन ह्यूरिस्टिक मेथड अन्वेषण विधि विज्ञान विषय की प्रमुख शिक्षण विधि है, और विज्ञान का शिक्षण ह्यूरिस्टिक मेथड के द्वारा सबसे प्रभावी या सबसे इफ़ेक्टिव तरीके से किया जाता है। क्योंकि विज्ञान विषय में आपका थ्योरेटिकल नॉलेज के साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज भी होती है, तो बालक को प्रैक्टिकल नॉलेज को प्रूव करने के लिए लर्निंग बाय डूइंग, नए प्रिंसिपल्स की खोज करना, उनको प्रूव करना, अपनी नॉलेज को टेस्ट करना होता है। टीचिंग ऑफ रिफ्लेक्टिव लेवल ह्यूरिस्टिक मेथड है जो शिक्षण है टीचर क्लास में यूज करता है, आपका रिफ्लेक्टिव लेवल की टीचिंग होती है। इसमें स्टूडेंट्स का हाई मेंटल लेवल यूज़ होता है। बच्चे को हम विचारवान बना देते हैं, उसके अंदर विचारों को उत्पन्न किया जाता है। तो रिफ्लेक्टिव लेवल में स्टूडेंट्स के सामने जो प्रॉब्लम रखी जाती है, उसके विषय में लॉजिकल डिसीजन लेता है, डिसीजन मेकिंग पावर डेवलप होती है, और उसके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग के द्वारा उन चीज़ों को प्रूव करने की कोशिश करता है, उस नॉलेज को गेन करने की कोशिश करता है। टू सर्च द न्यू प्रिंसिपल्स ह्यूरिस्टिक मेथड के माध्यम से बालक या विद्यार्थी नए नए सिद्धांतों की खोज करता है और उन सिद्धांतों को टेस्ट करता है। टेस्ट करने के बाद में जो नॉलेज उसको प्राप्त होती है, वो नॉलेज परमानेंट नॉलेज रहती है, जो उसके आगे की लाइफ में काम आती है, आगे के सब्जेक्ट में काम आती है, और नॉलेज को ट्रांसफ़र करने के काम भी आती है। टीचर एज गाइड एंड ए मोटिवेटर, यहाँ पर टीचर हैं आपका सेकेंडरी है, स्टूडेंट्स प्राइमरी है। तो टीचर एज ए गाइड लीड करेगा, वहाँ पे स्टूडेंट्स को मोटिवेट करेगा। जैसे हमने स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम दी है, कोई कंटेंट दिया है उनको, या कोई समस्या स्टूडेंट्स को आ रही है, तो हम वहाँ पर स्टूडेंट्स को एज ए गाइड उनको मोटिवेट करेंगे कि आप ऐसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। इसमें स्टूडेंट्स अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है लर्निंग बाय डूइंग और लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन की मेथड पर। अब हम बात करते हैं ह्यूरिस्टिक मेथड इज ए मेथड ऑफ टीचिंग विच इन्वॉल्व्स आवर प्लेसिंग द स्टूडेंट्स एज फार एज पॉसिबल इन द एटीट्यूड ऑफ डिस्कवर। प्रोफेसर आर्मस्ट्रॉन्ग के शब्दों में उन्होंने डेफिनेशन दिया है आपका, अन्वेषण विधि शिक्षण की एक विधि है जिसमें हम या हमारे विद्यार्थियों में खोज के प्रति दृष्टिकोण विकसित किया जाता है। स्टूडेंट्स के अंदर हम साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलप करते हैं किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। स्टूडेंट्स को मोटिवेट करता है टीचर कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको ही सर्च करके लाना है, उसके लिए आपको लर्निंग बाय डूइंग मेथड यूज़ करना है, लर्निंग बाय डिस्कवर मेथड यूज़ करना है, अपनी रिफ्लेक्टिव लेवल की थिंकिंग यूज़ करनी है वहाँ पर,
और ये लोग ये बताते हैं आर्मस्ट्रॉन्ग आपके कि जो आपका ह्यूरिस्टिक मेथड है, दिस मेथड इन्वॉल्व्स द ट्रू स्पिरिट ऑफ साइंस, जैसे दैट इज डिस्कवरी, स्टूडेंट इसमें सीखता है, तथ्यों को खोजना सीखता है, ओरिजिनल इन्वेस्टिगेशन एंड इंडक्टिव अप्रोच। इंडक्टिव अप्रोच में क्या होता है आपका, नोन टू अननोन, जो चीज़ हम जानते हैं, स्टेप बाय स्टेप। अननोन, जो चीज़ हम नहीं जानते, जो चीज़ अज्ञात है हमसे, ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ना और उस नॉलेज को वहाँ पर गेन करना। या कॉन्क्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट, मूर्त से अमूर्त की तरफ जाना। या लर्निंग बाय डूइंग का हम लोग यूज़ करते हैं। साइंस इज नॉट ए थिंग टू डिस्कस अबाउट but a practical subject and the best way to learn it by doing। विज्ञान विषय आपका प्योरली थ्योरेटिकल सब्जेक्ट नहीं होता है कि हम डिस्कस करके क्लास में उस सब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देंगे स्टूडेंट्स के सामने। जैसे आपका हिस्ट्री होता है, आपका हिंदी है, या आपके कोई भी विषय हैं जो प्योरली थ्योरेटिकल सब्जेक्ट हैं, तो उसको हम क्या है लेक्चर मेथड के माध्यम से भी स्टूडेंट्स के सामने क्लियर कर देंगे। डिस्कशन मेथड हो जाएगा आपका, आपस में परिचर्चा कर लेंगे। लेकिन विज्ञान विषय आपका थ्योरेटिकल के साथ में प्रैक्टिकल भी है, तो इसमें हम स्टूडेंट्स को लर्निंग बाय डूइंग या खुद से करने के लिए मोटिवेट करते हैं, क्योंकि साइंस का सब्जेक्ट आपका लर्निंग बाय डूइंग मेथड पर बेस्ड है। आओ करके सीखें, अगर हम करके नहीं सीखेंगे तो प्रैक्टिकल नॉलेज स्ट्रॉन्ग नहीं होगी। दिस मेथड इन्वॉल्व्स द ट्रू स्पिरिट ऑफ साइंस, दैट इज डिस्कवरी, ओरिजिनल इन्वेस्टिगेशन एंड इंडक्टिव अप्रोच। इस विधि के द्वारा बालक के अंदर डिस्कवरी, ओरिजिनल इन्वेस्टिगेशन, इंडक्टिव अप्रोच या इंडक्टिव रीजनिंग डेवलप होती है। डिस्कवरी, स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम दी जाती है, उसके समाधान के लिए स्टूडेंट्स बहुत हार्ड वर्क करता है, प्रिंसिपल्स की खोज करता है, प्रिंसिपल्स को प्रूव करता है, प्रिंसिपल्स को अप्लाई करता है। ओरिजिनल इन्वेस्टिगेशन, जब हम प्रॉब्लम देते हैं स्टूडेंट्स को तो उसकी रिजल्ट को प्राप्त करने के लिए स्टूडेंट्स उसको डीपली ऑब्जर्व करता है, उसकी कॉम्प्लेक्स को समझता है और उसके रिजल्ट तक पहुंचने की कोशिश करता है। अब हम बात करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूरिस्टिक मेथड। ह्यूरिस्टिक मेथड आपका के कुछ सिद्धांत हैं। सबसे पहले ह्यूरिस्टिक मेथड है आपका, इसमें क्या होता है, मेन एम्स रहता है हमारा स्टूडेंट्स के अंदर रिफ्लेक्टिव लेवल की थिंकिंग को जनरेट करना और न्यू प्रिंसिपल्स की खोज के लिए उसमें साइंटिफिक एटीट्यूड उत्पन्न करना। पहला आपका हो जाएगा यहाँ पर प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूरिस्टिक मेथड में प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग बाय डूइंग। इसमें क्या है आपका, स्टूडेंट्स को जो प्रॉब्लम दी जा रही है, जो समस्या दी जा रही है, जो नॉलेज दी जा रही है, उसमें स्टूडेंट्स उस नॉलेज को गेन करने के लिए, उस नॉलेज को अचीव करने के लिए, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सेल्फ पेस, सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ डिस्कवर, लर्निंग बाय डूइंग के माध्यम से करता है। अगला आपका हो जाएगा प्रिंसिपल ऑफ पर्पसफुलनेस, उपयोगिता का सिद्धांत। स्टूडेंट्स या विद्यार्थी अपने समस्या के प्रति या समस्या के समाधान के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहते हैं, जिसके लिए कुछ नियमों व सिद्धांतों का प्रयोग कर कुछ नए नए तथ्यों की खोज करता है। उन नए तथ्यों की खोज करने उसकी नॉलेज को इंक्रीज करते हैं। अगला है आपका प्रिंसिपल ऑफ लॉजिकल थिंकिंग, तार्किक चिंतन का सिद्धांत। स्टूडेंट्स किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जटिल प्रक्रिया से गुजरते हैं। आपके सीखने की पूरी प्रक्रिया पूर्ण रूप से रिफ्लेक्टिव लेवल की थिंकिंग पर
डिपेंड करता है कि स्टूडेंट्स के अंदर रिफ्लेक्टिव लेवल या लेवल ऑफ इंटेलिजेंस किस लेवल का है। उस लेवल के अकॉर्डिंग ही स्टूडेंट्स उन नए तथ्यों को प्रूव करेगा और उसको अपनी नॉलेज में अप्लाई करेगा। इसके लिए स्टूडेंट लॉजिकल थिंकिंग का प्रयोग करता है। अगला आपका प्रिंसिपल एक्टिविटी, क्रियाशीलता का सिद्धांत। जब स्टूडेंट्स किसी नए तथ्यों की खोज करेगा, किसी नई थ्योरीज की खोज करेगा, उसके ऊपर वर्क करेगा, तो सीधी बात है कि वो आपका एक्टिव रहेगा, वहाँ पर क्रियाशील रहेगा उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। प्रिंसिपल ऑफ प्रोसीडिंग फ्रॉम नोन टू अननोन, जो आपको बताते हैं कि इंडक्टिव रीजनिंग स्टूडेंट्स के अंदर उत्पन्न होती है, जिसमें स्टूडेंट्स ज्ञात से नोन टू अननोन की तरफ जाता है। क्योंकि स्टूडेंट्स को हम प्रॉब्लम देते हैं तो उस प्रॉब्लम में ही बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं जो स्टूडेंट्स को वहाँ पर उनकी नॉलेज नहीं होती। जो नॉलेज नहीं होती है, जटिलताएं आती हैं, तो वहाँ पर उनको दूर करने के लिए वह जो थिंकिंग करता है अपनी नोन टू अननोन या कॉन्क्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग का प्रयोग करता है। अब हम मेरिट की बात करेंगे। ह्यूरिस्टिक मेथड के मेरिट क्या हैं आपकी, या विशेषताएं क्या हैं, या गुण क्या हैं आपके। तो सबसे पहले तो आपका डेमोक्रेटिक टीचिंग मेथड है आपका। स्टूडेंट्स फ्री फ्रॉम ऑल बाउंड्रीज, बच्चों के सामने कोई रोक टोक नहीं होती है, वो अपने सेल्फ पेस के माध्यम से वहाँ पर सीख सकते हैं। इन्वॉल्व्स ऑफ लर्निंग बाय डूइंग, स्टूडेंट्स नए ज्ञान की प्राप्ति के लिए खुद से करते हैं, नॉलेज को अपने आप टेस्ट करते हैं, अपने आप ऑब्जर्व करते हैं, अपने आप अप्लाई करते हैं। लर्निंग बाय डूइंग के मेथड पर स्टूडेंट्स यहाँ पर अपनी नॉलेज को डीप करते हैं। अगला है आपका तीसरा, डेवलप साइंटिफिक एटीट्यूड। ह्यूरिस्टिक मेथड के द्वारा स्टूडेंट्स के अंदर विज्ञान विषय के प्रति या वैज्ञानिक प्रवृत्ति का विकास किया जाता है। डेवलप द हैबिट ऑफ इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन, स्टूडेंट्स के अंदर इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन, किसी विषय के प्रति जानने के प्रति जागरूक होते हैं और उसके इन्वेस्टिगेशन के लिए तत्पर होते हैं। अगला मेरिट है आपका परमानेंट नॉलेज। ह्यूरिस्टिक मेथड के द्वारा प्राप्त ज्ञान आपका परमानेंट होता है, क्योंकि स्टूडेंट्स अपने सेंसेस के माध्यम से उनको उस ज्ञान को प्राप्त करता है, और ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से प्राप्त किए हुए ज्ञान आपके परमानेंट होते हैं, क्योंकि वहाँ पर आपका मल्टी सेंसरी अप्रोच यूज़ होता है। बच्चा सुनता भी है, वहाँ पर बच्चा देखता भी है, बच्चा वहाँ पर टीचर की हेल्प भी लेता है, अपने मित्रों की भी हेल्प लेता है, या जो रिसोर्सेस उसके पास उपलब्ध होते हैं उन सभी चीज़ों का प्रयोग करता है। डीमेरिट्स की बात करेंगे तो आपका ह्यूरिस्टिक मेथड बहुत वेरी कॉस्टली है, बहुत ज़्यादा खर्चीला मेथड है आपका, टाइम कंज्यूमिंग है, बहुत ज़्यादा समय की बर्बादी होती है। नॉट फॉर लोअर क्लासेज, छोटे बच्चों के क्लास में ह्यूरिस्टिक मेथड के द्वारा हम स्टूडेंट्स को टीच नहीं कर सकते हैं। सिलेबस कैन नॉट बी कंप्लीटेड, ह्यूरिस्टिक मेथड के द्वारा किसी भी क्लास का सिलेबस पूरा नहीं किया जा सकता है। बाकी आपका ह्यूरिस्टिक मेथड और डिस्कवरी मेथड दोनों अलग अलग होते हैं, दोनों में कुछ आपकी असमानताएं होती हैं, तो वो आपको आगे की वीडियो में बता दी जाएगी। थैंक यू।